नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हरियाणा दौरा आज, बतौर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मारपीट की घटनाओं पर शराबियों से की बीजेपी नेताओं की तुलना। कहा, शराबियों की तरह सत्ता के नशे में चूर हैं बीजेपी नेता। विजयपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंटेल का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस नहीं जीती तो करा लूंगा मुंह काला। सीधी में नशे में धुत युवक ने महिला और युवती से की छेड़छाड़। दोनों ने चप्पल से की युवक की पिटाई। मारपीट के बाद युवक ने की तोड़फोड़। इंदौर में बदमाशों ने राह चलते युवक को जमकर पीटा। सीहोर में शराब पीने को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट और पथराव में 10 से ज्यादा लोग घायल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर सड़क पर रेती गिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ। घर के सामने रेत और गिट्टी डालने के दौरान पड़ोसियों में झड़प हो गई। 8 अक्टूबर की ये पूरी घटना बताई जा रही, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए एक छोटे से विवाद को लेकर यहां पर लोग मारपीट पर उतारू हो गए। घर के सामने रेत और गिट्टी डालने को लेकर 8 अक्टूबर को यह विवाद हुआ, जिसका वीडियो अब सामने आया है। देखिए दो पक्षों के लोग किस तरीके से यहां पर एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और वहीं इंदौर में राह चलते युवक की पिटाई कर दी गई। दो युवकों ने एक युवक को सड़क पर बुरी तरह से पीटा है। थाने में से कुछ ही दूर पर यह मारपीट हुई है। विजयनगर थाने से चंद कदम दूर सयाजी चौराहे की घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो इंदौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। युवक की सड़क पर पिटाई कर दी गई। दो युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा है। और आपको ये भी बात बता दें कि थाने से कुछ ही दूर ये घटना हुई है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंदौर में राह चलते युवक से पिटाई की गई है। तो मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और अगली तस्वीर जो है वो मुरैना से। यहाँ पर बदमाशों ने दो युवकों पर हमला किया है। 5 राउंड फायरिंग कर लाठी डंडों से मारपीट की गई। 6 से ज्यादा हथियारों के साथ 12 बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे और युवक के साथ मारपीट की गई। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्य फरार बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके के शहर की गांधी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में अब जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, बताएं क्या था विवाद? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुरैना में काफी देखने को मिलते हैं। लगातार फायरिंग, लूट, डकैती और इस तरीके की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं। उसी क्रम में ये गांधी कॉलोनी का घटनाक्रम रहा है। वैसे तो ये जिले भर की स्थिति है, लेकिन कोतवाली थाना इलाके के गांधी कॉलोनी का है। जो बदमाश थे, 1 दर्जन से अधिक जो बदमाश थे, लाठी डंडों और हथियारों के साथ आए थे, जिन्होंने 5 राउंड फायर किए और उसके बाद 2 जो युवक थे उनकी मारपीट भी की थी। और इस पूरे घटने में बताया जा रहा है कि पुराना कुछ विवाद था इन दोनों युवकों से और कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए जो कॉलोनी में कहीं ना कहीं रहता है कि अपना टेरर जमाने के लिए इस तरीके की घटना वो अंजाम देता है। उसी क्रम के ये जो बदमाश के क्रिमिनल थे जिन्होंने इस तरीके की विवाद को घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की जैसे ही घटना की सूचना मिली, कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसमें से 2 जो बदमाश थे उनको तत्काल पकड़ लिया गया। अन्य जो बदमाश है उनकी भी तलाश की जा रही है। फरियादी की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इधर ग्वालियर में भी बदमाशों का कहर जारी है। अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों युवकों के पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज जारी है। 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है और प्लॉट को लेकर यह विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के लाल घाटी की घटना है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाश बेखौफ है। 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप है। 2 युवकों को गोली लगी है। तो मध्य प्रदेश के हालात, इन खबरों से समझिए बदमाश किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। सीहोर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट हुई, पथराव हुआ। किराने की आड़ में शराब बेचने का आरोप लगाया गया है। घटना में 10 से 15 लोग घायल हो गए, 6 गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें सोनकच्छ रेफर कर दिया गया। एसपी अस्पताल आपको बता दें पहुंचकर एसपी ने इस पूरी घटना की जानकारी ली है। सीहोर जावर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हो गए, वहीं 6 गंभीर हैं, जिन्हें सोनकच्छ रेफर कर दिया गया। वहीं एसपी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। चलिए अब सीधी से आपको खबर बता दें, नशे में धुत युवक ने महिला और युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। दोनों ने चप्पल उतारकर युवक को पीटा। पिटाई के बाद युवक ने तोड़फोड़ कर दी। सिमरिया मार्केट के बीच चौराहे की घटना है। तो सीधी से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नशे में धुत युवक ने महिला और युवती से छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला और युवती ने युवक को जमकर पीटा है। और इधर इंदौर में स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया। स्ट्रीट डॉग को पकड़ने, तेंदुए को पकड़ने जैसे जाल का इस्तेमाल किया गया। लसूड़िया थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। डॉग को पकड़ने के बाद डंडे से पीटने की भी शिकायत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जिस जाल का इस्तेमाल तेंदुए को पकड़ने के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए किया गया। लसूड़िया थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डॉग को पकड़ने के बाद डंडे से भी पीटा गया और बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन लेने वाली है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब जबलपुर से आपको खबर बता दें, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं की तुलना शराबियों से कर दी है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों सहित आम लोगों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जैसे शराब दुकान के सामने शराबी मस्त रहते हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी के नेता सत्ते के नशे में चूर हो रहे हैं। सिंघार ने कहा कि बीजेपी से जुड़े नेताओं की हरकतों को जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है। भोपाल में एमडी ड्रग फैक्ट्री मामले पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार जांच पर जांच करा रही है, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकी पार्टी कहा था, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। सरकार जांच पर जांच कराती है, लेकिन सरकार कोई निर्णय में नहीं पहुंच पाती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदमस्त हो रहे हैं, जैसे कि शराबी शराब की दुकान के बाहर मदमस्त रहता, ये सत्ता के नशे के अंदर चकनाचूर है, तो इसको निश्चित तौर से प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इधर उमंग सिंघार के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया। लिखा, नशा शराब माफिया, इन शब्दों से कांग्रेस का कितना नाता है ये सबको पता है। बेहतर होगा कि इस तरह की उल जलूल बयानबाजी आप होश में ही किया करें। उमंग सिंघार ने शराबियों से भी बीजेपी नेताओं की तुलना की है और अब इस मामले को लेकर देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि उल जलूल बयानबाजी आप होश में ही किया करें। नरेंद्र सलूजा ने उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार किया। सिंघार ने शराबियों से बीजेपी नेताओं की तुलना की थी और अब इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप होश में ही ऐसी बयानबाजी करें, उल जलूल बातें ना करें। नशा माफिया से कांग्रेस का कितना नाता है ये सबको पता है। एक्स पोस्ट कर नरेंद्र सलूजा ने उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार किया है।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, बयानबाजी शुरू हो गई है, चुनाव आते ही देखिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और उमंग सिंघार ने पूरी बीजेपी पार्टी को ही शराबी कह दिया, तो वहीं उस पर नरेंद्र सलूजा का पलटवार भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ऊल जलूल बातें ना करें। देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है उमंग सिंघार और प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कांग्रेस के विधायकों के इस समय वो लीडर है और ऐसे में इस तरह उनको बयान देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि नेताओं को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। विरोध लोकतंत्र में ज़रूरी है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी ज़रूरी है। और जिस तरह उन्होंने शराबी कहा है, इस शब्द को एक तरह से विवादित शब्दों की श्रेणी में रखा जा सकता है कि आप किस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो चाहे वो भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, इन पार्टियों के नेताओं के जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से कह सकते हैं कि शर्मसार कर देने वाले शब्द हैं। ये शब्द हो या फिर उनके जो कृत्य हैं। हमने देखा पिछले दिनों कि दिग्विजय सिंह के भतीजे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जो है अभद्र व्यवहार करते नज़र आए, जो है पुलिस अधिकारी के साथ सिगरेट खुलेआम जो है हाथ में रखकर जो है वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे। तब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस तरह की बयानबाजी क्यों नहीं की। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि प्रहलाद पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, उनके बेटे ने किस तरह जो है पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब जो है बीजेपी के नेताओं को ने क्यों चुप्पी साध ली। एक और जो कल भी एक मामला आया, भोपाल में एक नेता ने एक महिला एसडीओपी के साथ एसडीएम के साथ किस तरह की जो है बदसलूकी की है। ऐसे कई मामले प्रदेश में हैं जब भाजपा और कांग्रेस के नेता इस तरह के अमर्यादित व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आरोप लगाने की बात आती है तो खुद बड़े नेता इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल जो है लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। आप एक दूसरे का विरोध करिए, आप एक दूसरे पर छिटाकसी करिए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जनता जब सुनेगी तो कहेगी कि हमने किस तरह के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। सभी भाजपा के हो या कांग्रेस के, पिछले कुछ दिनों में जो कृत्य सामने आए दोनों ही पार्टियों के नेताओं के या उनके बेटों के या उनसे जुड़े हुए सगे संबंधियों के, वो इस बात को भी इशारा करते हैं कि नेताओं में सत्ता का नशा जो कह सकते हैं, सत्ता जिस तरह से हावी है वो कहीं ना कहीं जो है दिखाई देती है। चाहे हम दिग्विजय सिंह के भतीजे की बात करें या फिर हम मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे की बात करें, दो ही पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं, दोनों ही पार्टी के नेताओं और नेता के पुत्रों की इस तरह की हरकतें सामने आई है। लेकिन बयानबाजी का जब की बारी आती है तो दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जाती है, न कि अपनी पार्टी के गिरफ्तार में जाकर देखा जाता है। भाषा पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है राजनीति में, लेकिन अक्सर नेता जो है वो इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना भूल जाते हैं और अक्सर ऐसे ही बयान दे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार बने रहिए हमारे साथ। इधर श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कांग्रेस की सभा में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं जीती तो मुंह काला करा लूंगा। इस दौरान पीसीसी चीफ जितू पटवारी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। जंडेल के इस बयान पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि बाबू जंडेल ने विजयपुर विधानसभा सीट पर मेहनत की है, उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अशोक सिंह ने कहा कि हकीकत भी यही है, कांग्रेस जीत रही है, हम दोनों उपचुनाव वाली सीट पर जीतने वाले हैं। 22 कर मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके और ये समझ लूंगा कि अब कल युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। उनको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ विजयपुर में वो जो मेहनत कर रहे हैं उनसे श्योपुर से लगी हुई सीट है, तो वो मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के और कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी नेता मेहनत कर रहे हैं, उसके आधार पे उन्होंने कहा है जो माहौल है कि वहाँ कांग्रेस जीत रही। तो चलिए, विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, बाबू जंडेल ने ये बड़ा दावा कर दिया है, कितना जस्टिफाई वो इस दावे को कर पाएंगे और क्या किसी का अब तक रिएक्शन आ पाया इसमें?
देखिए, बाबू जंडेल हमेशा अपने बयानों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके कहीं ना कहीं जो बयान होते हैं वो कई बार पार्टी को मुसीबत में भी डाल देते हैं, कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में भी डाल देते हैं। हालांकि उन्होंने जो बयान किया है, जो दावा किया है बीजापुर उपचुनाव को लेकर, वो कितना सच साबित होता है तो 23 नवंबर को जब जनता जो है रिज़ल्ट जो है चुनकर देगी, तब समझ में आ जाएगा कि बाबू जंडेल ने जो कहा है उनको उस पर अमल करना है या फिर भारतीय जनता पार्टी को बाबू जंडेल की जो बात है वो सही साबित होती है। बाबू जंडेल के पहले भी एक और कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने भी इस तरह के दावे किए थे। फूल सिंह बरैया, उन्होंने भी कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो भी मुँह काला कर लेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो है फूल सिंह बरैया अपने बयान पर कायम थे और वो भोपाल आए भी करने के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनको उस समय जो है रोक दिया है सब करने से। अब बाबू जंडेल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही सब जो है जनप्रतिनिधियों को चुनकर जो है भेजती है। ऐसे में जब चुनाव होने वाले हैं बीजापुर में, और बीजापुर में चुनाव में जनता वहाँ पर भाग्य जो है ईवीएम में कैद करेगी कि आखिर उसको कौन पसंद है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पसंद है, और तब वो जनता ये निर्णय करेगी, न कि बाबू जंडेल ये कहकर निर्णय करेंगे। यदि ऐसा होता तो चुनाव कराने की नौबत क्यों आती, नेताओं के कहने पर चुनाव हो जाते। लेकिन बाबू जंडेल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पहले भी जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत डालने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता का हमने बयान सुना, वो खुद बाबू जंडेल के इस बयान को जो है ये जरूर कह रहे हैं कि भावनाओं में कह रहे हैं, उनका बहुत लगाव है या उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी भी उनके बयान का समर्थन नहीं कर रही। जी विवेक, लगातार इस तरह की बयानबाजी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो हरियाणा दौरे पर रहने वाले। गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो हरियाणा जाने वाले। बतौर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एमपी में सीएम चयन के लिए हरियाणा सीएम पर्यवेक्षक बने थे। सीएम मनोहर लाल खट्टर एमपी के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे और इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज हरियाणा दौरे पर है। एमपी में सीएम चयन के लिए हरियाणा जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी एमपी के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और इसी के चलते यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अमित शाह के साथ हरियाणा जाने वाले हैं। रायपुर में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। सीएम विष्णुदेव साय आज महासमुंद और रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बसना में रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गैंगस्टर अमन साहू पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा। आरोपी ने तेली बांधा शूट आउट करवाने से इनकार किया। गैंगस्टर मयंक सिंह के सोशल मीडिया पर अमन साहू की तस्वीर दिखी। पुलिस मयंक सिंह तक फोटो पहुंचाने वाले की तलाश में जुटी है। जांजगीर चांपा पुलिस ने तत्कालीन पीओ एसआर रत्नाकर समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। कोरबा में मछली पकड़कर लौट रहे 2 युवक करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गरियाबंद के उद्दंती सीता नदी के कोर एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर जिले के नेशनल हाईवे 343 में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। बलरामपुर के राजपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां एक परिवार 40 सालों से घर बनाकर रह रहा था। जशपुर पुलिस ने नकली नोट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। रायपुर की अवि कटरे ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। भिंड के क्यारीपुरा गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां भंडारे का बासी खाना खाने से 45 से ज्यादा लोग बीमार हो गए।